गुड मॉर्निंग स्टूडेंट चैप्टर 19 में हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस देख रहे थे ट्रेडिंग पीएनएल के। तो आपका आज थर्ड क्वेश्चन डिस्कस होता है। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है जिसमें आपको मशीनरी दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं, परचेज दे रखी है एंड ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, डेटर्स दे रखे हैं, बिल रिसीवेबल है, रेंट है, कमीशन है, जनरल एक्सपेंस, सैलरी और कैरेक्टर्स है और इंटरेस्ट रिसीव है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 45 की है और डैब मशीनरी 10% की है और वेजेस आउटस्टैंडिंग बात करें तो 5,000 के हैं और प्रीपेड रेंट जो हैं वो 10,000 के हैं। अब इस पर आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 5% पर एनम का। अब 31 जो आपकी क्लोजिंग वाले डेट पे क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका 8 लाख का है। अब ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहले जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जो आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है वो टू और साइड में ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मेट याद कर रखा है तो सारी पोस्टिंग हो जाएगी आराम से। टू ओपनिंग स्टॉक और फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, कंपैरिजन में है चीज़ें। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आप वैल्यू पुट कर देंगे। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एज पर वेजेस कितना दे रखा है, 45,000 रुपये दे रखे हैं। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग हमेशा ही हमारे ऐड होते हैं और प्रीपेड हमेशा ही हमारे माइनस होते हैं। अब इसमें जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है उसे हम ऐड कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे। देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर पीएनएल अकाउंट बनाओगे। पीएनएल अकाउंट में आपका जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे पोस्टिंग होंगे टू साइड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और जितने भी आपकी रिसीव होती हैं वो आप बाई साइड शो करोगे। जैसे टू रेंट और प्रीपेड रेंट आपने माइनस कर दिया, फिर कमीशन, टू जनरल एक्सपेंस, टू सैलरी और फिर टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी अगर कोई डेप लग रहा है तो ये सारी चीज़ें आपकी इधर पोस्टिंग हो जाएगी। देन आपकी फाइनली बनेगी बैलेंस शीट। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, नेट प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से नेट प्रॉफिट निकल गया, नेट प्रॉफिट की हेल्प से अब कैपिटल बनेगी। कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट लॉस माइनस करते हैं और ड्राइंग हमारी माइनस होती है। मशीनरी में लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन, देन फाइनल अमाउंट आ जाएगा। फिर देन आप करंट एसेट जिसमें क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में से जितनी भी वैल्यू हैं वो सब उठा के इधर पोस्टिंग हम कर देंगे वैल्यूज़। एंड इधर करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी में हमारे कैरेक्टर्स दे रखे हैं तो कैरेक्टर्स हम वहाँ से पिक करेंगे एंड देन यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें तो वहाँ से पिक करेंगे एंड देन यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। एंड देन आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें तो वहाँ से वैल्यू पिक करेंगे एंड देन यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसमें कोई आपको डाउट या प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे क्वेरी क्लास के टाइमिंग पूछ सकते हैं। बट आज तो आपके चैप्टर का टेस्ट है 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर का, जनरल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए दोनों चैप्टर को। जनरल एंट्रीज के सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रॉपरली जैसे क्वेश्चंस हैं पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा होगा, इसलिए आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेरी टाइम पे क्वेरी टाइमिंग आपका 7 PM रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 में क्या है कि हेड ऑफ द अकाउंट ट्रायल बैलेंस दे रखा है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दे रखे हैं, कैपिटल आपकी दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है, सेल्स दे रखी है, परचेज दे रखी है, ओपनिंग दे रखे हैं, रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारी परचेज या सेल्स रिटर्न होती है वो हमेशा ही जो हमारी टोटल सेल है या टोटल परचेज है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, फिर जितनी भी हमारी फिक्स एसेट है, करंट एसेट है वो सब दे रखी है। फिर उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, बैड डेप दे रखे हैं, पीडीडी भी दे रखे हैं, रेंट दे रखा है 11 महीने का, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, लोन दे रखा है। तो ये सारी वैल्यू हम पोस्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग बनाते हैं, देन पीएनएल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, देन परचेज आएगा, देन बाय सेलिंग, क्लोजिंग स्टॉक और जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं और आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देंगे और जो हमारा प्रीपेड है वो माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम बाई साइड पोस्टिंग करेंगे पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में हम टू साइड जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सब की पोस्टिंग करेंगे और साथ में डायरेक्ट खर्चे जितने भी हैं वो ट्रेडिंग में पोस्टिंग होगी।
क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड उसमें पोस्टिंग जितनी भी वैल्यू है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है, जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं, चाहे वो 1 महीने का हो या 2 महीने के हो, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड करते हैं, और जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं होते, प्रीपेड होते हैं, उन्हें हम सबट्रैक्ट करते हैं। जैसे प्रीपेड था 2 महीने का, पूरे साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब 2 महीने का प्रीपेड निकाल दीजिए, वो आप सबट्रैक्ट कर दोगे। अब आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ का, अब टोटल आउटस्टैंडिंग डालोगे और 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग मतलब 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11, तो 11 से आप कैलकुलेट कर दोगे तो रेंट आ जाएगा आपका। तो जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है उसे आप कैलकुलेट करते हो और ऐड करते हो, अब जितने भी प्रीपेड होता है उसे आप सबट्रैक्ट करते हो। दैन उसके बाद हम बैंक लोन की बात करें, उसके इंटरेस्ट एंड बैंक लोन की, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड बैंक लोन आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो उसे आप मल्टीप्लाई करोगे। देन बैड डेप की बात करें तो बैड डेप आपके टोटल होगा एंड देन पीरियड आपकी ऐड होगी, और डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप का अमाउंट भी आपका ऐड होगा। देन आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, लेस करोगे क्या, ड्राइंग और लोन का भी अगर कोई अमाउंट है तो वो भी आप सबट्रैक्ट करके दिखाओगे। अब देन आपकी करंट लायबिलिटी की बात करें तो करंट लायबिलिटी में कैरेक्टर्स, वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सारी वैल्यू शो होंगी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट में आपके मशीनरी पे डेप लग रहा है, सबट्रैक्ट करोगे, फर्नीचर पे डेप लग रहा है, सबट्रैक्ट करोगे, ये सब आपके एडजस्टमेंट में दे रखी है। करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स है, डेटर्स में से बैड डेट माइनस करोगे, पीडीडी माइनस करोगे, देन प्रीपेड इंश्योरेंस जो है उसकी वैल्यू पोस्ट करोगे, देन कैश इन हैंड पोस्ट करोगे। देन आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। फिर उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, और इसमें जो भी आपकी क्वेरी होती है उसके रिगार्डिंग आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आज क्लास टेस्ट भी है। बस ये वर्क नोट डाउन करने के बाद आप क्लास टेस्ट की प्रिपरेशन करिएगा। ओके स्टूडेंट।